आज का हमारा टॉपिक है कि जो रिटायर पार्टनर होता है उसको हम अब तक क्या करते थे कि या तो लोन लिखते थे या तो कैश लिखते थे। हम पहले चेक करते थे कि कैश बैलेंस कितना हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम लोन या कैश लिखते थे। इस वाले क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी फुल अमाउंट किसमें कर देनी है, कैश में कर देना है। उतना कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो भी अमाउंट है भाई उसको कैश में क्या कर देना, पेमेंट कर देना है। क्यों करना है कि भाई जितना पैसा हम सामने वाले को पे करेंगे रिटायर पार्टनर को, जो करंट पार्टनर है उतना पैसा वो लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे वो क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझेंगे। दूसरा ये बोला गया है कि जब वो पैसा लेकर आएंगे कौन कितना पैसा लाएगा ये कंडीशन दी हुई नहीं है। जैसे हम किसी पार्टनर को पेमेंट कर दे, भाई मान लो कि हमने किसी एक पार्टनर को 50,000 रुपए दे दिए और दो पार्टनर कंपनी में थे, उनको बोला भाई तुम 30,000 रुपए लेकर आ जाओ और तुम 20,000 रुपीज लेकर आ जाओ, तो हमें पता चला भाई इतना पैसा आया है और उतना पैसा दे देंगे। इसमें क्या बोला गया है, तुम पेमेंट कर दो, दोनों पार्टनर को 50,000 रुपीज लाने मिला करके, बट कौन कितना पैसा लाएगा ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं। तो वो हमें अच्छे से समझना है कि कैसे वो कंडीशन अप्लाई होगी। एंड एक और क्वेश्चन क्या बोल दिया है उसके अंदर कि जो उनकी कैपिटल होती है वो कौन सी रेशियो में रखनी है, हमें न्यू पेनल के रेशियो में रखना है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कितना पैसा लाना है वो नहीं दिया गया है, एंड दूसरी एक और कंडीशन अप्लाई कर दी है ये कैपिटल कौन सी रेशियो में आनी चाहिए, न्यू रेशियो में। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 217। एलबीडब्ल्यू at the partner in a firm sharing profit and loss ratio 2:1। फिर आगे लिखा हुआ है डब्ल्यू रिटायर को रिटायर हो गया हमारे पास डब्ल्यू, जैसे हमें पता चल जाए चैप्टर नंबर 6 हो गया है। तो इस तरीके से चार अकाउंट प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर बैलेंस बीडी, यहाँ पर बैलेंस सीएफ, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीएफ, यहाँ पर कैपिटल एंड यहाँ पर कैश। इतना स्ट्रक्चर हर बार बनाकर क्या कर देना, रेडी कर ही देना है। पढ़ते हो सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, ओपनिंग बैलेंस लेना। ठीक है, तो चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो 20,000, 12,500 एंड 5,000। तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर 20,000, 12,500 एंड 5,000। ठीक है, इसके बाद लिखना होता है कैश बैंक का। तो कैश बैंक कितना दिया हुआ है 2,000, क्या लिख देंगे कैश बैंक 2,000। ठीक है, अब वन बाय वन करके एंट्री पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। कितनी बोली है 50। अंदर चेक करेंगे बिल्डिंग कितना दिया हुआ है। तो बिल्डिंग अंदर है 37,000, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग 37। नाउ मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 50,000। तो जो मार्केट वैल्यू होती है वो कहाँ लिखनी पड़ती है, हमेशा आउटर कॉलम के अंदर। ठीक है, तो 37 का कितना हो गया 50, तो इसमें इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हो गया इसके अंदर 13,000 रुपीज का। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग। तो कितना बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ हमें 13,000 रुपीज का, यहाँ लिख देंगे 13,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। तो जो अंदर बुक में वैल्यू दी गई है वो कॉस्ट से कैसा है 10% मोर है। आगे लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट दिस कॉस्ट। तो जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट प्राइस है उसी पे हमें रिकॉर्ड करना है। तो चेक करेंगे पहले अंदर स्टॉक है कितना। तो स्टॉक दिया 5,500, यहाँ लिख देंगे पहले तो स्टॉक 5,500। तो जब भी तुम्हारे को कोई भी एसेट्स मोर करके बताइए तो उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो भाई अमाउंट कितनी है 5,500, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, एंड जितना परसेंट मोर हो क्या करेंगे 100 प्लस परसेंटेज। तो 100 प्लस 10 कितना होगा 110। सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5,000। तो एक्चुअली हमारी कॉस्ट जो है स्टॉक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है ओनली फॉर 5,000। तो जो भी सॉल्यूशन है कहाँ पे लिखना होता है आउटर कॉलम में। तो 5,500 का आंसर कितना हो गया है 5,000। तो लेस हो गया माइनस कर देंगे लेस, कितना लेस करना पड़ेगा इसमें से 500। लॉस हो गया तो क्या लिख देंगे डेबिट साइड पर। किसमें लॉस हुआ है तो हमें स्टॉक के अंदर, क्या लिख देंगे 500। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू 500 वाज डेबिटेड। तो जब भी ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जब भी किसी भी पार्टनर ने एक्सपेंस करा हो और वो डेबिट बोला हो, क्या बोला हो डेबिट, तो उसके अकाउंट में कहां पर आएगा डेबिट में। कितना अमाउंट है डब्ल्यू का 500, इसमें डेबिट है तो रिवैल्यूएशन में कहां चले जाएगा क्रेडिट में। तो इसमें कर देंगे डैश रिवैल्यूएशन, इसमें कहां पर डेबिट तो इसमें कहां चले जाएगा क्रेडिट। ठीक है, किसने पेड करा हुआ है डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू इज कैपिटल कितना है तो भाई 500। इस तरीके से देखो। फिर दूसरा आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर पीएनएल में डेबिट है तो रिवॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा क्रेडिट, इसमें क्रेडिट है तो कैपिटल में कहां पर आ जाएगा डेबिट। कैपिटल में क्यों आ रहा है क्योंकि डब्ल्यू का है, किसका है वो एक्सपेंस डब्ल्यू का। ठीक है, इसके लिए चलिए आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000। जो हमारी फर्म थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है गुडविल की 80,000। जो रिटायर होगा उसका निकालेंगे, कौन रिटायर हुआ था डब्ल्यू, तो डब्ल्यू शेयर ऑफ गुडविल टोटल कितनी हुई है 80,000। कौन से रेशियो में डिवाइड होती है ओल्ड रेशियो में। तो रेशियो क्या है 2:2:1। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डब्ल्यू का कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 16,000। अब ये जो वैल्यू होती है किसमें डिवाइड होती है गेन में। किसमें गेन में। तो चेक करेंगे क्वेश्चन में कुछ दिया है तो देखो लिखा हो 5th नंबर पे एल विल गेन, है ना। जो एल और डब्ल्यू है उनको गेन हो रहा है। एल विल गेन 5 डिवाइड बाय 40, बी विल गेन 3 डिवाइड बाय 40 फ्रॉम डब्ल्यूज प्रॉफिट। जो डब्ल्यू का प्रॉफिट था उसमें से एल को कितना रिसीव हुआ है एंड बी को। तो एल को हुआ है 5 डिवाइड बाय 40 एंड इसको हुआ है 4 डिवाइड बाय 40। इसे कहते हैं गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर। ठीक है एकदम।
जो ईएमआई वाले क्वेश्चन में था उसमें क्या था, रेशियो में दिया था, उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो, और इस तरीके से डिवाइड में होता क्या कहते हैं, गेनिंग शेप। और ये चीज ध्यान रखना, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, सॉरी 4/40 है, कितना 4/40, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी सॉल्यूशन करना नहीं है। ऊपर आंसर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 4, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 5:4, कितना हो गया गेनिंग का रेशियो 5 and 4, तो गेनिंग रेशियो में मिल गया। तो गुडविल को डिवाइड करते कौन से रेशियो में, गेन के रेशियो में। लिखने का तरीका सिंपल था, तीनों में से जो पार्टनर रिटायर होता है उसको कहां पे लिखते हैं हम, डेबिट साइड पर। कौन रिटायर हुआ है हमारा, W, यह नाम किसका आएगा, W का, तो W कैपिटल अकाउंट, तो W में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, एंड रिमेनिंग पार्टनर को हमारे पास L और B, तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे L कैपिटल एंड B कैपिटल। तो L और B में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। चलो डिवाइड करेंगे 16,000 को 5 और 4 के रेशियो में। 5 सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर क्या है 3 है, कितना है 3, 5:3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 5 और 3, तो डिवाइड करेंगे 16,000 को 5 और 3 में, तो 5 + 3 कितना हुआ 8, तो 16,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे 8 करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करके कितना दबा देंगे 5 करके इक्वल करेंगे तो आंसर आएगा 10,000, एंड 3 करके इक्वल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6,000। सेम यहाँ पर भी 10,000 एंड 6,000। बोले सर हमें ओरल नहीं आया समझ में, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, टोटल अमाउंट कितनी है भाई 16,000, दोनों का टोटल कितना हो रहा है 5 + 3 8, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 8, मल्टीप्लाई, पहले का रेशियो कितना 5 करके इक्वल आ गया, फिर सेकंड वाला कितना 3, तो 3 करके इक्वल कितना आ गया 6,000। इस तरीके से अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है अब मेन क्वेश्चन अब लिया, और लास्ट वाला क्वेश्चन पे खास करके ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू टू W की जो भी ड्यू अमाउंट होगी इज टू बी पेड इन कैश। तो जब हम W का अकाउंट क्लोज करेंगे तो कंपल्सरी उसकी अमाउंट किसमें करनी है, कैश में। इसके पहले हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, कि पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस वाले क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि W का जो भी ड्यू पेमेंट है पेड इन कैश, जो भी हमें पेमेंट कर देना है। फिर आगे लिखा हुआ है एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय L and B, द सेम अमाउंट विल ब्रॉट बाय L and B, जो भी हमारी अमाउंट है वो कौन लेकर आएगा, L और B लेकर आएंगे। ब्रॉट का मतलब होता है लेकर आना, तो जो भी हम W को यहाँ पेमेंट करेंगे उतना ही पैसा कौन लेकर आएगा, L and B, बट व्हाट अमाउंट विल बी ब्रॉट, कितना पैसा लेकर आएंगे ये बोला नहीं, बट सेम पैसा लेकर आएंगे ये बोला। मान लो इसको 50,000 रुपए दिए तो ये दोनों मिलकर कितने लाएंगे 50,000, बट व्हाट अमाउंट L कितना लेकर आएगा नहीं दिया हुआ, B कितना लेकर आएगा नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर लाएंगे कितना, सेम लाएंगे जितना W को पेमेंट किया जाएगा, वो तो कब पता चलेगा सबसे लास्ट में। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, B such a manner that their capital may remain in their new profit and loss ratio in the new form। उसके बाद बोल दिया है कि जो इनकी कैपिटल आएगी वो कौन से रेशियो माननी चाहिए, न्यू P&L के रेशियो में। तो हमने लास्ट टाइम भी सीखा हुआ है कि जब भी कैपिटल की बात होगी तो हमें क्या ढूंढ लेना है, ये टोटल ढूंढ लेना है। कैसे ढूंढेंगे, ठीक है आगे समझते धीरे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है, बैलेंस शीट बनाना। चलो कैपिटल के नीचे क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व, डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर, यहां लिख लेते हैं भाई जनरल रिजर्व। चलिए कितना दिया हुआ जनरल रिजर्व में 5,000, तो 2 to 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2,000 एंड 1,000 हो गया क्लियर। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर्स, जहां दिए वही लिख देते लाइब्रेरीज के अंदर ही। क्रेडिटर्स अमाउंट चेक कर लेते हैं 20,000, एंड उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए कितना दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे को 3,000, इस साइड क्लियर हो गया। चलो एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गुडविल, कहां पर आ जाएगी डेबिट साइड पर, यहां लिख देंगे गुडविल। अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है 8,000 है, डिवाइड करेंगे 8,000 को 2 के 1 के रेशियो में, तो 8,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 करके इक्वल करेंगे तो 3,200 और इसका आ जाएगा 1,600, है ना 2 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, ऑलरेडी हम लोग बिल्डिंग लिख चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्टर्स, जो भी पेंडिंग है लिखने का लिख देंगे डेप्टर्स। चलो डेप्टर्स की वैल्यू हमें दी गई है 13,000। उसके बाद चेक कर क्या लिखा हुआ, स्टॉक ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। कैश बैंक का आएगा सबसे लास्ट में, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी एंट्री का हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चेक करेंगे डेबिट साइड वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला। तो यहाँ का थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 13,500, सेम यहाँ पर भी 13,500, ऊपर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13,000। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, यहाँ डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल L B एंड W, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइड करेंगे 13,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 करके इक्वल, तो फर्स्ट आंसर कितना है 5,200, सेकंड का भी सेम ही आएगा 5,200, एंड इसका आ जाएगा 2,600। इसमें कहां पे पड़ा डेबिट, तो इसमें क्या चले जाएगा क्रेडिट, लिख देंगे यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,200 एंड 2,600। क्लियर हो गया। अब जो पार्टनर रिटायर उसका टोटल कर देंगे। चलो W रिटायर हुआ है 5,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 2,600, तो टोटल करने पे कितना है 24,600। यहाँ पे लिखेंगे 24,600, सेम यहाँ पर भी 24,600, एंड ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, तो -500 एंड -1,600, तो माइनस करने पे आया 22,500
तो 22,500। इसके पहले हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि भाई बैंक बैलेंस कितना है 2000, तो बोले इतना पेमेंट नहीं है, तो हम क्या रखते थे, लॉन लिखते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्यू अमाउंट किसमें करना है, कैश में करना है, तो कंपलसरी सामने क्या लिखना पड़ेगा हमें, भाई कैश बैंक। क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया कि भाई कैश ही करना है, इसलिए कैश लिखेंगे। इसमें क्या पड़ा डेबिट, तो इसमें क्या चले जाएगा, क्रेडिट, क्रॉस एंट्री कर देंगे। किसको पेमेंट करी हमने, डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट, कितना पेमेंट था 22,500 हो गया। अब देखो क्या बोला गया है कि डब्ल्यू को जो भी हमने ड्यू अमाउंट पेमेंट करी हुई, द सेम अमाउंट विल ब्रॉट बाय एल एंड बी, सेम अमाउंट, ठीक है। तो ब्रॉड का मतलब क्या होता है, लेकर आएंगे। इसको पैसा कैसे दिया, कैश में आएगा, भी पैसा कैसे, कैश में, पर कितना कितना आएगा ये हमें पता नहीं है। यहां पर अमाउंट बाकी है, यहां पर भी अमाउंट आने वाली बाकी, कितनी आएगी ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों का मिला करके कितना पैसा आएगा, 22,500। कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोला है डब्ल्यू को जो भी पेमेंट हम करेंगे द सेम अमाउंट विल ब्रॉट बाय एल एंड बी, उतना ही पैसा एल और बी लेकर आएंगे। चलो यहां तक हो गया। दूसरा क्या बोला गया है कि इनकी जो कैपिटल होगी कौन से रेशियो में आनी चाहिए, न्यू रेशियो में। तो हमने मून स्टार एंड सन वाले क्वेश्चन में सीखा था ये अमाउंट कैसे निकालते हैं, कि इधर करना है प्लस, इधर करना है माइनस, देखेंगे कहां पर हम, रफ के अंदर, ठीक है। तो चलो करते सेम सॉल्यूशन। चलो पहले एल का टोटल करेंगे, तो 20,000, 2,000, 5,200, ये अमाउंट अभी पता नहीं है, बाद में करेंगे इसका कितना आएगा। चलो इधर प्लस करेंगे, इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं, माइनस, माइनस 10,000 माइनस 3,200, कितना आया 14,000। चलो इसका आंसर आ गया एल का, क्या लिख लेते भाई, एल कितना आया है 14,000, दिखाई दे रहा है ना सबको। चलिए अब करेंगे बी का, 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200, 19,700, इधर का माइनस करेंगे, माइनस 6,000 माइनस 3,200, इसका आया 10,500, किसका, बी का 10,500, क्लियर ना। चलो दोनों को प्लस कर देंगे तो 24,500, ये तो आ गया, इनका प्लस करके माइनस करेगा। लेकिन देखो यहाँ पर अभी भी एक अमाउंट बाकी है, वो भी तो प्लस करनी थी ना। यहाँ पर अमाउंट पता ही नहीं कितनी है, ये इधर साइड वाला क्या होता है प्लस, इधर वाला क्या होता है माइनस। यहाँ पर अभी भी इन दोनों के अंदर एक एक अमाउंट पेंडिंग है, बट पता नहीं कितना कितना है। तो इसका मतलब क्या, एल में भी अभी कुछ ना कुछ प्लस करना बाकी है, बी के अंदर भी अभी कुछ ना कुछ प्लस करना बाकी है, बट कितना कितना प्लस होगा ये नहीं पता है। ये जरूर पता है कि जितना पेमेंट इसको दिया गया है एग्जैक्ट अमाउंट आने वाला है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 22,500, कितना बनेगा 22,500, क्योंकि क्लियर बोला कि जितना पैसा इसको दिया गया है उतना ही पैसा आने वाला है। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 22,500 आएगा। तो इन पहले कितना मिला 24,500, बाद में कितना मिला 22,500, दोनों को प्लस कर दो तो पता चलेगा टोटल कितना होगा। तो 24,500 प्लस 22,500, तो प्लस करके टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 47,000, कितनी हो जाएगी 47,000। तो ये पता चल गया भाई यहाँ पर टोटल कितनी आएगी 47,000। ओके, अब ये किसमें डिवाइड होगी, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो तो दिया हुआ ही नहीं है, निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते, न्यू रेशियो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। तो न्यू रेशियो यहाँ निकालेंगे, तो न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कि भाई ओल्ड शेयर प्लस गेन। क्या फॉर्मूला हमारे पास, ओल्ड शेयर प्लस गेन। अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो चलो इधर लिख लेते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। क्या फॉर्मूला है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। किसका निकालेंगे न्यू शेयर हम लोग, एल एंड बी का। ओल्ड कितना दिया है 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5 प्लस प्लस क्या लिखा है यहाँ पर गेन। तो गेन हमें क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था 5 डिवाइड बाई 40 एंड 3 डिवाइड बाई 40। तो लिख देंगे यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 40 एंड 3 डिवाइड बाई 40। क्या करेंगे इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 4 जा 20 यानी कि 200। चलो 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 80 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 200, ऊपर प्लस करेंगे तो 105 डिवाइड बाई 200, इधर प्लस करेंगे तो 95 डिवाइड बाई 200। तो आंसर आया एल एंड बी, ऊपर वाले का 105 रेशियो 95। कौन से टेबल में आते हैं दोनों, 5 के टेबल में। डिवाइड करेंगे 105 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 21। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया 21, और इसको डिवाइड करेंगे तो 90 है ना, 19 आ जाएगा, 21 और 19। चलो डिवाइड करेंगे 47,000 को, 47,000 डिवाइड बाई 21 प्लस 19 कितना हो गया 40। तो डिवाइड बाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई 21 करके इक्वल तो 24,675, 24,675। फिर करेंगे कितना 19 है तो 19 करके इक्वल 22,325। ये आंसर कहां से लिखते थे, यहां से देख के लिखते थे, रिवर्स करेंगे वहां से 24,675, 22,325। इसमें क्या कर देंगे डैश। अब चेक करेंगे इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। देखो यहाँ पर आंसर निकालना बाकी है ना अभी भी, तो ये साइड ही ज्यादा आने वाला है, तभी तो ये आंसर पता चलेगा कितना होगा। ठीक है, चलो इधर प्लस करेंगे 10,000, 3,200, 24,675, इधर आया 37,875। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 37,875। ऊपर वाली वैल्यू सब क्या कर देंगे माइनस, माइनस 20 माइनस 2,000 माइनस 5,200। तो माइनस करने पे 10,675। तो यहाँ एक आंसर मिला क्वेश्चन मार्क वाला 10,675। चलो एक आंसर कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं 22,325 प्लस 3,200 प्लस 6,000। इसका प्लस करने पे आया 31,525। सेम इधर भी
31,525 ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस माइनस 1205 12,500 2000 एंड 5200 माइनस करने पे आया 11,825 क्या बोला गया था जितना पैसा हमने इसको पेड किया हुआ है सेम अमाउंट लानी थी इनको चेक करो दोनों मिलाकर के इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो प्लस कर लेते प्लस 11,825 प्लस 10,675 देखो प्लस सेम आ गया 22,500 चलो इसमें कहां पर पड़ा कैश का नाम क्रेडिट इसमें क्रेडिट तो कैश में कहां पर आ जाएगा डेबिट कौन पैसा लेकर आया है एल और बी कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट 10,675 11,825 इधर एकदम चलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे अब प्लस 2000 तो प्लस करने पे यहाँ पर आया 24,500 से यहाँ पर भी 24,500 ऊपर से 22 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2000 यानी 2000 कहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर ना 24 में से 22 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2000 सो दोनों साइड प्लस करने पे सेम आना चाहिए 47,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 3,000 तो आंसर आया 70 यहाँ लिख देंगे भाई 70 ये साइड भी क्या आना चाहिए 70 आना चाहिए चेक कर लेते 50,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 एंड प्लस 2,000 कितना आ गया 70,000 यहाँ पर भी कितना आ गया हमारे पास 70,000 तो दोनों साइड आंसर कैसे करके हमारे मैच करके आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा